पुरुष, फर्स्ट पर्सन। आज हम पुनः उत्तर मध्यमा प्रथम खंड के भुआदि प्रकरण के बारे में विचार कर रहे हैं। भुआदि का मतलब होता है भू आदि। इसको आदि कर देंगे तो भू आदि एसाम ते भुआदयः। भू है आदि में जिनकी, जिनके, ऐसी जो धातुएं हैं ये भू आदि में हम इको एडक से यण कर देंगे तो ऊ को हो जाएगा वा, भू व आदि, माने भू आदि धातुओं का नाम है भुआदि। तो यह भुआदि प्रकरण शुरू में है, इसको मिला देते हैं तो देखो ये भुआदि ऐसे ही लिखे जाता है, भुआदि प्रकरणम। तो भू है आदि में जिनके, ऐसी धातुओं के प्रकरण का नाम है भुआदि प्रकरण। तो इसमें सबसे पहली धातु है भू। भू का अर्थ है सत्ता, इसलिए लिखा हुआ है भू सत्तायाम। सत्ता, विद्यमानता, उपस्थिति, तो इसका नाम है भू। भू धातु किस अर्थ में है? सत्तायाम। ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है सत्तायाम। जैसे क्रीड धातु तो क्रीडायाम, तो पट व्यक्तायाम। तो यह वस्तुतः अर्थ केवल सत्ता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है सत्तायाम। तो भू धातु के अब हम रूप बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये भू सत्तार्थक, इस भू का अर्थ है सत्ता। तो ये सत्तार्थक भू शब्द की भूवादयो धातवः, ये सूत्र है। भूवादयो धातवः, इससे धातु संज्ञा होती है, तब इस भू को हम धातु कहते हैं। वैसे भू केवल शब्द है, इसका अर्थ है सत्ता। इसलिए यहाँ लिखा जाता है, जब हम कोई इसका प्रयोग सिद्ध करते हैं तो बताते हैं कि सत्तार्थक भू शब्दस्य धातु संज्ञायाम। संज्ञा माने नाम, जिसके द्वारा किसी को अच्छी तरह से जाना जाता है उसका नाम होता है संज्ञा। जैसे ये लेखनी है तो लेखनी इसकी संज्ञा है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, पुस्तक इसकी संज्ञा है। ये कौन सी पुस्तक है? इसमें लिखा है नैषधीय चरितम, तो नैषधीय चरितम इसकी संज्ञा है। ये जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है तो लघु सिद्धांत कौमुदी इस पुस्तक की संज्ञा है। तो ये जो भू है शब्द, इसकी संज्ञा हो गई धातु। तो धातु के कहने से इसका हम बोध करेंगे भू का। तो ये सत्तार्थक भू शब्द की धातु संज्ञा हो गई भूवादयो धातु सूत्र से। और जब धातु संज्ञा हो गई तो एक नियम है कि या संज्ञा सा सा फलवती। जो जो संज्ञाएं होती हैं संसार में किसी की भी, वो सब फल से युक्त होती है। बिना फल के संसार का कोई काम किया ही नहीं जाता है। शास्त्र का वचन है, आदेश, न कुर्या निष्फलं कर्म। बिना फल के कोई काम किया ही नहीं जाता है। तो यहाँ हमने की धातु संज्ञा, इस सूत्र से हो गई
धातु संज्ञा। धातु संज्ञा हो गई भू की, किस सूत्र से? भूवादयो धातवः। ये धातु संज्ञा करने वाला है। यहाँ लगभग 1900 धातुएं हैं कुल। भुआदि प्रकरण के अलावा और भी 10 गण हैं, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि, स्वादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तो इन सभी गणों में धातु संज्ञा करने वाला सूत्र यही है, भूवादयो धातवः। तो भू शब्द की जब धातु संज्ञा हो गई तो धातु संज्ञा करने का फल है वर्तमाने लट। ये वर्तमाने लट केवल भुआदि प्रकरण में बताया गया है, लेकिन ये वर्तमाने लट जितने भी धातु हैं, धातु शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में बोला जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ धातु हैं, जितने भी धातु या जितनी भी धातुएं हैं, उन सबकी धातु संज्ञा करने के बाद, चाहे वो प्रातिपदिक की धातु संज्ञा किए हो, चाहे निजंत की, सनंत की, अनंत की, यम लुगंत की, वो कोई भी हो, तो जब धातु संज्ञा करेंगे तो पहला लकार है लट लकार। तो ये लट लकार जब करेंगे तो लट में 3 अक्षर हैं। टा, टा की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। ला में है आ, इसकी संज्ञा हो जाएगी उपदेश से अजन नासिक इत। तो ये जब ला में आ की भी संज्ञा हो गई तो बच जाएगा केवल ला। तो ये रूप बन गया, मान लीजिए भू भूला। जब भूला हो गया तो ला के स्थान में 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। वो सभी प्रत्यय हैं तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। ये 9 हो गए। इनको कहते हैं परस्मय पद प्रत्यय। और 9 होते हैं आत्मनेय पद प्रत्यय। और इन सब को फिर हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि संज्ञाएं करेंगे। तो ये आत्मनेय पद प्रत्यय है। त आताम झ थास आथाम घम इट वही मही। ये यहाँ ती है, यहाँ अंत में गा है। इसका नाम है तिंग प्रत्याहार। तिंग प्रत्याहार, ये भी एक प्रत्याहार है। तो ये 18 प्रत्यय हो गए कुल मिला करके। तिप तस झी सिप थस था
मिप वस मस ये नव प्रत्यय परस्मैपद प्रत्यय कहे जाते हैं। और उसी तरह से नव ये है आत्मनेपद प्रत्यय त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही, ये आत्मनेपद प्रत्यय है। इन सब की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। बहुवचन ये सभी, और इनमें ये प्रथम पुरुष, प्रथम, उसी तरह से इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये इनकी संज्ञाएं होती हैं। तो ये प्रथम पुरुष से प्रथमा सूत्र से होता है। मध्यम पुरुष ये सुमद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा, इस सूत्र से मध्यम पुरुष होता है। और अस्मद्युत्तमा इससे उत्तम पुरुष होता है। तिंगवाच्य कारकवाचिनी अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने सति उत्तमा स्यात्। तो ये उत्तम पुरुष अस्मद शब्द का यदि कर्तृवाच्य में कर्ता होगा तो ये उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। युष्मद शब्द में मध्यम पुरुष और इन दोनों के अलावा से प्रथमा ये है। और लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनानि, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसा, तानि माने लब्ध प्रथमादि संज्ञानी क्रमादेक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी, ये सब में हो गया। तो यहाँ पर ये जो ला हुआ, तो ला के स्थान में हमने प्रथम पुरुष एक वचन परस्मै पद की विवक्षा में यहाँ ला के स्थान में ती प्रत्यय कर दिया। वस्तुतः होता तो तिप प्रत्यय है, तो इस तिप प्रत्यय में भी प्रकार की इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से हो जाती है। तो ये तिप में बचता है केवल ती। तो ये जो ती बचा, इस ती की हम तिंसित सार्वधातुकम सूत्र है, तिंसित सार्वधातुकम, तिंगसितश्च धातु, ये सूत्र की वृत्ति में हम बोल रहे हैं। तिंगसितश्च धात्वधिकारोक्ताः एतत् माने सार्वधातुक संज्ञा स्युः। जो तिंग, तिंग माने यही 18 प्रत्यय, और श्रित माने जहां पर तालब शा की इत संज्ञा होती है उसका नाम होता है श्रित। अभी बताया जाएगा श्रित का उदाहरण। तो ये जो ति प्रत्यय हुआ, ये तीन प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस ती की तिंगश्रित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और सार्वधातुक संज्ञा का फल है कर्तरि स। इसका मतलब है कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप स्यात्। यहां पर जो ये लकार हुआ है ये कर्ता के अर्थ में है, क्योंकि एक सूत्र शुरू में बताया गया है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। जो लकार होते हैं 10 लकार, 10 लकारों की चर्चा यहाँ की गई है। वो बड़ी सरल प्रक्रिया है। जैसे आप ये समझिए कि अ, ई,
उ री ए ओ। तो 10 लकारों में पहले आ कर दीजिए और अंत में टा, तो ल में आ करिए, अंत में टा, लट लकार। फिर दूसरा लकार ई की मात्रा कर दीजिए ला में, लिट लकार। फिर तीसरा लकार ला में ऊ की मात्रा कर दीजिए, लुट लकार। चौथा लकार ला में री की मात्रा कर दीजिए, रिट लकार। पांचवा ला में ए की मात्रा कर दीजिए, लेट लकार। छठवां ला में ओ की मात्रा कर दीजिए, लोट लकार। इसी तरह से अंत में जहां मुआ है उनको मुंगित लकार कहते हैं। उनमें भी अ, ई, उ और री, लंग, लिंग, लुंग और रिंग मिला करके 10 प्रत्याहार बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लकार, सभी लकार ये अभी सामान्यतया लट आदि ये कर्ता अर्थ में है, इसलिए कर्ता के अर्थ में लकार है, उसके स्थान में जो तिप है ये भी कर्ता के अर्थ में है, ये तिप भी कर्ता के अर्थ में है। इसलिए इस तिप की सार्वधातुक संज्ञा हुई है और ये कर्ता के अर्थ वाला सार्वधातुक कहा जाएगा। तो कर्ता के अर्थ वाला सार्वधातुक पर में है यहाँ ती और धातु है भू, इसलिए भू धातु से एक शप प्रत्यय हुआ। शप में 3 अक्षर हैं, श, आ, पा। तो पा की संज्ञा होगी हलंत्यम से और शा की संज्ञा होगी लसक्व तद्धिते सूत्र से। लसक्व तद्धिते, इससे हो गई शा की संज्ञा। तो ये शा भी निकल गया और जहां इत संज्ञा हुई तित संज्ञा का फल है तस्य लोपः। तस्य माने इत संज्ञकस्य लोपः, ये संज्ञा प्रकरण में बताया गया। ये तस्य लोपः विधि सूत्र है और अदर्शनम लोपः ये लोप संज्ञा करता है। तो तस्य माने इत संज्ञकस्य लोपस्य। इत संज्ञक वर्ण यहाँ 2 है, पा और शा, इसलिए इन दोनों की इत संज्ञा करने पर लोप कर देंगे तो बचेगा आ। तो ये रूप बन गया भू आ ती। और ये जब भू आती बना तो ये आ जो है, इस आ जब बचने में शाकी की है इत संज्ञा, तो ये आ कहलाएगा शीत। तो शीत होने के कारण यहां एक सूत्र लग जाएगा, सार्वधातु कार्वधातु कयोः अनयोः परयोः इगन्तस्याङ्गस्य गुणस्यात्। सार्वधातुक परे है आ, शीत होने के कारण इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। और इगंत इक है अंत में, जिसके इक में 4 अक्षर आते हैं, ई, उ, रिल, री। तो इक का अक्षर है यहाँ पर उ, तो ये उ हुआ। और तदंत है भू, तो इगंत अंग भू को पूरे को गुण होना चाहिए। गुण करने वाला सूत्र है सार्वधातु कार्ध धातु कयोः। तो यहां इगंत है भू, तो इगंत भू की पूरे को गुण कैसे हो सकता है, इसलिए यहां पर एक सूत्र लगता है षष्ठी अलो अंत्यस्य। अलो ये परिभाषा सूत्र है। षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलः आदेशस्य। षष्ठी का निर्देश करने पर अंत्य अल को आदेश है। तो यहां पर ये इगंतस्य षष्ठी है, इसलिए इसके अंत में, इसके भू के अंत में है उ, तो उ को गुण हो जाएगा। तो उ को गुण क्या हो भैया, वही समस्या फिर आई।
तो यहाँ पर वही स्थाने अंतरतम सूत्र लगता है, ये भी परिभाषा सूत्र है, स्थाने अंतरतमः। तो इस सूत्र की सहायता से पहले ही बताए थे कि गुण संज्ञक वर्ण 3 है, अ ए ओ, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंगुणा। तो ऊ का उच्चारण स्थान, ये ऊ है, इसका उच्चारण स्थान है उपपद्मानीया नाम ओष्ठम, ओष्ठ, ओष्ठ स्थान वाला है ऊ, इसलिए ओष्ठ स्थान वाला है, तो इधर कंठोष्ठ, लेकिन ओष्ठ तो मिल रहा है ना, इसलिए ऊ के स्थान में हो जाएगा गुण का अक्षर ओ, आ और ती ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये रूप बन गया गुण होने के बाद भो आ ती, भो आ ती। यहां पर अब फिर एक अयादि संधि करने वाला सूत्र लगेगा, एचो आयवा या वा, एचा क्रमादय आय आव एते स्यु रचि, एच को क्रम से, इसका हमने वीडियो बनाया है अभी 2 दिन 3 दिन पहले, लेकिन वो मोबाइल का वीडियो बना है, मेल में वहाँ मिल जाएगा शायद, यूपी संस्कृत मेल में। तो ओ एच में 4 अक्षर है, ए ओ आई औ, और अयादि में भी आय आव आय आ, आदेश भी 4 हैं, स्थानी भी 4 है। तो ए के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव, आई के स्थान में आय और औ के स्थान में आव। तो यहाँ ओ है, ओ के स्थान में एचो आयवायाव सूत्र से अब आदेश हो जाएगा भ अव अ ती। एक सामान्य नियम है संस्कृत व्याकरण में, अज्झीनम परेण संयोज्यम, अज से हीन जो वर्ण होते हैं, अर्थात जिन वर्णों में अच नहीं रहता, ऐसे हल वर्णों को पर वर्ण से मिला दिया जाता है। पर वर्ण इसमें कि नहीं, पर में यदि हल वर्ण रहेगा तो उसी से मिलेगा। तो यहाँ भा अचहीन है, पर वर्ण आ है, आ से मिल गया तो ये भा पूरा हो गया। फिर ये वा अच से हीन है, पर में है आ, वा से मिल गया भावा। अब ये ती को ज्यों का त्यों बिना किसी से मिलाए उतार लिए, अब ये हमारा रूप बन गया भवती। इसी तरह से पठ धातु से लट लकार ती प्रत्यय, सार धातु संज्ञा सब प्रत्यय, वहां गुण नहीं होगा क्योंकि ईगन तत्व तो नहीं है वहां। पठती, अत का अतति, रट का रटती, हस का हसती, लिख का लिखती, ये रूप बन जाते हैं। तो ये भवती बताए, ये भवती प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। उसी तरह से प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस् प्रत्यय होता है। तो जब भू धातु से हम प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में तस् प्रत्यय कर देंगे तो वहां का रूप बन जाएगा भू, वही लट लकार, वही लट में टकार अकार की संज्ञा, ला के स्थान में तिप्तस जी सिप्तस्था सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय हो गया तस, तो रूप बन गया भू तस। इसके अलावा पूरी बातें वही वही है जो भवति में बताई गई हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। की सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातु संज्ञा करने पर कर्तरी सबसे सब प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा भू, शब्द में शकार प्रकार की संज्ञा आ, भू आ तस। यहाँ फिर वही सार्वधातु कार धातु के सूत्र से इनकी सहायता से भू में ऊ को गुण हो जाएगा ओ, भो आ तस,
और भू आतस बना तो यहाँ भी एचो अयवा यावा ओ के स्थान में अब आदेश हो जाएगा तो भ अब तस मिला देंगे परवर्ण से तो ये भा पूरा व आ से मिल गया तो ये भाव तस सस जुसोरु ये सूत्र पहले बताया गया है। इससे सस जुसोरु से सा के स्थान में रू आदेश, रू में ऊ की उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा करने पर ये का हल हो जाएगा ऐसे। ऐस रेप को खरवसानयो विसर्जनीय इस सूत्र से जब विसर्ग हो जाएगा तो ये रूप बन जाएगा भवतः एकदम सरल। अब आप थोड़ा सा और समझें कि जब ये प्रथम पुरुष बहुवचन हमने आपको लिख के बताया है झी प्रत्यय, कौन प्रत्यय? झी। तो झी प्रत्यय जब हो जाएगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में परस्मै पद प्रत्यय तो ये झी की भी सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सबसे सब प्रत्यय भू झी सार्वधातुक धातु में उससे गुण भो आ झी झोंता से अभी हम एचो आवा से आया अब आदेश कर देते हैं भ अब आ झी। यहाँ एक सूत्र अधिक लगेगा वो है झोंतः प्रत्ययावयवस्य झस्य अंतादेश ये हल है और ये ई है। तो झा के स्थान में झोंता सूत्र से अंत आदेश हुआ तो ये ता हल हुआ और ये ई है। ये जो ता है वो ई से मिल जाएगा तो यहाँ रूप बन जाएगा अंति। तो ये रूप बन गया भ अब अ अंति। भ इसको हम मिला दे रहे हैं भा को आ से भा, वा को आ से भा व और ये अंति। अब ये देखो ये आ है और ये आ है। यहाँ अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होना चाहिए उसको बाध करके यहाँ एक अतिरिक्त सूत्र लगता है। इसको आप समझ लीजिए अतो गुणे। अतो गुणे माने अपदान्तात् अतः गुणे परतः पररूपमेका देशस्य। अपदांत अत है ये आ जो यहाँ आ रहा है ना ये उससे गुण परे है अंति का आ। ये जो आ है जिसको मनिया ये इसके रूप में हो गया। तो ये जब इसके रूप में हो गया तो ये हल हो गया। ये वह मिल गया इस अंति के आ से भवंती ए रूप बन गया।